जय भीम, जोहार, आदाब, जय जगदेव, नमस्कार। मैं अनिल गौतम आज बात कर रहा हूं एक ऐसे आंदोलन की जो सामाजिक क्रांति के साथ साथ आर्थिक और राजनीतिक क्रांति करने को मजबूर करती है। जब मैंने पार्टी का गठन किया एमजेपी, तो लोगों ने पूछा कि एमजेपी क्या चाहती है। मैंने एक लाइन में कहा कि हमारे महाराज संत श्रोमणी रविदास जी कहते थे, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। ये सभी लोगों के हितों की बात जो संत श्रोमणी रविदास जी किए एक समय में, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने की हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और हम चाहते हैं कि एक ऐसा बिहार बने, एक ऐसा देश बने जहां सभी वर्ग के लोग, सभी मानवता को मानने वाले लोग एक साथ बैठे, एक साथ आगे बढ़े और मिलजुल कर एक ऐसा वातावरण बनाए जहां सिर्फ और सिर्फ विकसित बिहार दिखाई दे, गौरवशाली बिहार, गौरवशाली भारत दिखाई दे। बुद्ध ने भी इसी बातों को कहा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और इसी क्रम में बिहार के एक धरती के लाल, जो बाद में बिहार के लेनिन कहलाए, समाजवाद के असली पुरोधा, जो डॉक्टर भीमराव साहब के विचारधारा को, पेरियार के विचारधारा को, ज्योतिबा राव फुले साहब की विचारधारा को लेके आगे बढ़े और उन्होंने समाज के बीच में कुरीतियों पर जो पुरजोर प्रहार किया, उस महामानव का नाम है बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा। आज मैं बात कर रहा हूं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का, जिनका जन्म 2 फरवरी 1922 में हुआ और 5 सितंबर 1974 में इनका शहादत हुआ। शहादत के पीछे की कहानी को आप जब जानेंगे तो रूह कांपेगा कि आखिर कांग्रेस और उसके सत्ता में बैठे हुए सामंतवादी विचारधारा के लोग बाबू जगदेव प्रसाद के सत्याग्रह से घबराकर कुर्था में अपनी बातों को रखते हुए, जब बाबू जगदेव प्रसाद जी अपनी बातों को रख रहे थे, उस समय ऊंची जाति के प्रशासनिक अधिकारी उनके गर्दन पे गोली मारता है और जीप में बांधकर घसीट के थाने ले जाता है। जब पानी मांगता है तो उनके मुंह पे पेशाब कर दिया जाता है और अंततः इनकी हत्या सुनियोजित तरीके से होती है। क्यों होती है, इसके पीछे की कहानी को आज हम समझते हैं। ये कुरहारी गांव, कुर्था ब्लॉक, जहानाबाद, जो बिहार का एक जिला है, इनका जन्म हुआ। और जब 1970 के दशक में, 1960, 1950, 60, 70 के दशक में जब कुछ ऐसे कुप्रथा चरम पर थी, जिसका आतंक एक एक दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक के जेहन में, दिमाग में बैठ गया था, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए एक बालक जन्म लेता है, बहुत ही निर्धन परिवार में जन्म लेता है और आगे बढ़कर पढ़ता है, बीए एमए करता है, पत्रकारिता करते हैं और अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते हैं और एक ऐसा शख्स बनते हैं जो असली कम्युनिज्म की बात करते हैं, असली मार्क्सवाद लेनिनवाद की बात करते हैं, अंबेडकर साहब की बात करते हैं और एक ऐसा बिहार की बात करते हैं जिसमें सभी लोगों को बढ़ने का मौका मिले। उसी व्यक्तित्व का नाम बाबू साहब, जो हम लोग कहते हैं बाबू साहब, हम लोग कहते हैं बाबू जगदेव प्रसाद, हम लोग कहते हैं भारत और बिहार के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा,
हम लोग कहते हैं बाबूजी, हम लोग कहते हैं जगदेव प्रसाद, अलग अलग नामों से कहते हैं, लेकिन मूलतः इनका जो विचारधारा था वो घर घर में पहुंचाने लायक था, जो आज इन्हीं के समाज सबसे पहले भूल गया है। आज हम लोगों ने कुछ अच्छे साथियों के साथ जिम्मेदारी के साथ प्लानिंग किया कि इनके विचारधारा को घर घर तक पहुंचाएं, जिनके लिए बाबू जगदेव प्रसाद सामाजिक न्याय चौपाल लगाने का निर्णय हुआ। और आज उस चौपाल का पहला दिन है, आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो शुरुआत करने के पहले इनकी जीवनी पे अगर थोड़ी सी बात अगर हम करें, ताकि नए युवा पीढ़ी उनकी बातों को, उनकी विचारधारा को समझे और समझकर अपने भविष्य में, अपने जीवन में उतारे, ताकि एक नया बिहार बने और शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अकलियतों को आगे बढ़ने का मौका मिले। सामाजिक क्रांति हो, राजनीतिक क्रांति हो, आर्थिक क्रांति हो, और राजनीति में सभी वर्गों को, सभी जातियों को उसके संख्या बल पर भागीदारी मिले। और जब इस बातों को जब हम समझेंगे तो उसके पहले बाबू जगदेव प्रसाद की जीवनी का पहला विरोध जो इन्होंने प्रकट किया था, उस प्रथा का नाम था पचकठिया प्रथा। पचकठिया प्रथा क्या था? पचकठिया प्रथा था कि जमींदारों के हाथी को जबरन प्रत्येक किसान के खेतों में 5 कट्ठा चारा जबरन चलाया जाएगा, जबरन खिलाया जाएगा। हाथी किसका? जमींदार का। जमीन किसका? गरीबों का, शोषितों का, वंचितों का। और उसके चारा को जबरन खिलाया जाएगा और खिलाया जाता था, और 5 कट्ठा खिलाया जाता था हर एक व्यक्ति के जमीन का 5 कट्ठा। इसलिए इस प्रथा का नाम धीरे धीरे पचकठिया प्रथा कहलाया। और जब वही हाथी बाबू जगदेव प्रसाद जी के खेतों में आया, उसमें इनका कम उम्र था, इसके बावजूद अपने साथियों के साथ में महाबत को और हाथी को अपने खेतों से खदेड़ दिया और पहला विरोध दर्ज किया। जो उस समय लोग साहस नहीं करते थे, उस समय इन्होंने वह साहस करके दिखाया। दूसरा प्रथा एक था डोली प्रथा या डोला प्रथा उसको कहते हैं। डोला प्रथा क्या था कि दलितों का, वंचितों का, शोषितों का, पिछड़े वर्गों का जब बेटियों का, बहनों का डोली उठता था, नव विवाहिता का शादी होता था, तो उस नव विवाहिता लड़की को उसी इलाके के जमींदार के यहाँ पहली रात सोने के लिए भेजा जाता था। यह एक आतंक था। उसका विरोध जगदेव बाबू ने किया और यह डोला प्रथा को धीरे धीरे खत्म किया गया। क्यों नहीं लोग आंदोलन करेगा? जब ऐसी ऐसी कुरीतियां समाज में होगी तो हर हाल में इस प्रकार का विरोध दर्ज किया जाएगा। और यही बाबू जगदेव प्रसाद जी ने किया। बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा 1970 के दशक में कि हम एक ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए चले हैं जहां सभी को सम्मान की बात होगी, सभी को आगे बढ़ने की बात होगी। और उसी को आज मैं कहता हूं कि अगर पचकठिया प्रथा जो था, जो कुरीतियों से भरा हुआ था, आज क्यों नहीं 5 बतिया प्रथा को शुरुआत किया जाए, 5 बातों को शुरुआत किया जाए, ताकि बाबू जगदेव प्रसाद के विचारों को लोग समझ सके और इस लड़ाई को आगे भी लड़ा जा सके। और उसी बातों को हमने आज के दशक में, जब 2024 वर्ष चल रहा है और आज का दशक में मैं कहता हूं कि 5 बतिया प्रथा शुरुआत हो, तो सबसे पहले कि सामाजिक उत्पीड़न जो पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में हो रहा है, और आज भी मनुवाद विचारधारा के लोग, सामंतवाद विचारधारा के लोग गरीबों, दलितों के बहुत बेटियों के साथ ज्यादती करता है। आज भी दलितों के ऊपर पेशाब किया जाता है, मूंछ रखने पर
उससे हत्या की जाती है, पीटा जाता है, मारा जाता है। आज भी घोड़ी चढ़ने पर बारातों को रोका जाता है। आज भी हम इस प्रकार के उत्पीड़न से पीड़ित हैं, तो क्यों नहीं यह सामाजिक उत्पीड़न को खत्म करने की लड़ाई लड़ी जाए। तो 5 बतिया प्रथा शुरुआत करने का पहला जो एक बात है, वह सामाजिक उत्पीड़न को खत्म करने की लड़ाई सभी को मिलकर लड़ना पड़ेगा। दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि बेरोजगारी, जो आज तमाम लोग पढ़ लिख कर भी बेरोजगार हो रहे हैं, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है, तो क्यों नहीं मजदूरी की वृद्धि की जाए, श्रमिक वर्गों का, मजदूरों का वृद्धि की जाए और तमाम ऐसे लोगों को रोजगार दिया जाए ताकि सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सके। ये दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये दूसरी बात पंचबतिया का है। तीसरी बात कि गैर मजरूआ जमीन जो है आज पूरे भारतवर्ष में जिसकी लड़ाई लड़ी गई कि ये गरीबों को, पिछड़ों को, अकलियतों को, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को, शोषितों को बांटा जाए, और उसमें बांटने की बात हो रही है। आज सरकार उस जमीन को छीन रहा है। आज बिहार में तो ये देख रहे हैं कि सभी बंदोबस्त, जमीन को बंदोबस्ती खत्म की जा रही है षड्यंत्र के तहत में कि यहाँ सरकार का कार्य होगा, क्यों नहीं इसे रोका जाए और पुनः जो आज गरीब है उसके हिस्से में यह जमीन बांटा जाए। तो गैर मजरूआ जमीन बांटने का कार्य की बात आज की जाए। यह तीसरा डिमांड हम करते हैं। और चौथा डिमांड करते हैं कि आज भी सामंतवादी मनोवाद विचारधारा के पोषक अमीर लोग जो गरीबों पर शोषण, जुल्म, ज्यादती कर रहा है, उसे रोका जाए, गैर बराबरी को रोका जाए और सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाया जाए, समानता की बात की जाए, सभी को समान अवसर उपलब्ध कराने की बात की जाए और उस शोषण को पूर्णतः खत्म करने की बात। यह 5 बात में चौथी बात है। और मैं 5वां बात कहता हूं कि सत्ता में सीधे सीधे भागीदारी अगर दलितों को मिलती है, अकलियतों को मिलती है, अल्पसंख्यक वर्ग को मिलती है, अति पिछड़ी जातियों को मिलती है, पिछड़ी जातियों को मिलती है, शोषित वंचित समाज के लोगों को मिलती है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात अगर होती है, तो निश्चित तौर पे बाबू जगदेव प्रसाद की विचारधारा आज अमर होगा। और जब हम ये कहते हैं कि बाबू जगदेव प्रसाद अमर रहे, तो इनकी बातों को अमर करना पड़ेगा, इनकी विचारधारा को अमल में लाना होगा और अमर करना पड़ेगा। जब इनकी विचारधारा लोगों के दिलों में, लोगों के कार्यों में समाहित होगा और इनकी बातों को माना जाएगा और अमल में लाया जाएगा, भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और सामाजिक उत्पीड़न खत्म किया जाएगा, तो निश्चित तौर पे इनका शहादत अमर हो जाएगा। जब हम नारा देते हैं अमर होने का, तो निश्चित तौर पे हमें अमर इनके विचारों को करना पड़ेगा, इनकी सोच को करना पड़ेगा, अमल में लाना होगा। जिसकी लड़ाई लड़ते लड़ते शहादत को प्राप्त किए, इनकी विचारधारा को शहादत से रोकें, इनके विचारधारा को जन जन का एक विचारधारा बनाएं। तो पंचकठिया प्रथा को खत्म करते हुए मैं पंचबतिया प्रथा को शुरुआत आज से करने जा रहा हूं। जगदेव प्रसाद सामाजिक न्याय चौपाल के माध्यम से, और जब इन्होंने पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया, इनके पिताजी शिक्षक थे, माता अनपढ़ गृहिणी थी। बड़ी विपरीत परिस्थिति में जब इन्होंने पढ़ा, तो जब बाबा साहब ने कहा था कि जो जितना पढ़ेगा वह उतना दहाड़ेगा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना ज़्यादा पिएगा उतना दहाड़ेगा, इस बात को चरितार्थ बाबू जगदेव प्रसाद ने किया और इन्होंने पढ़कर पत्रकारिता शुरुआत की, जहां से अपनी आवाज़ को बुलंद किया। और जब जब इनके अखबार वाले इन पर अंकुश करने का कोशिश किया, अपने सिद्धांतों से समझौता इन्होंने नहीं किया और पत्रकारिता को छोड़ के राजनीतिक दल में इन्होंने प्रवेश किया। और राजनीतिक प्रवेश करते हुए इन्होंने सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति करने की बात कही। और इन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जो 1966 में MLA ये प्रथम बार बने, तो उन्होंने अपने दमखम से और कर्पूरी ठाकुर जी के सहयोग से पहला गैर कांग्रेसी सरकार बिहार में कायम किया, बनाया और महामाया प्रसाद सिन्हा जी को इन्होंने CM बनाया। लेकिन जब महामाया प्रसाद जी फिर से सामंतवादियों का काम करना शुरू किए, तो इन्होंने एक बात कहा, कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला यह नहीं चलेगा, और विरोध दर्ज किया और फिर वहां से ये हट गए।
और इन्होंने शोषित दल का गठन किया। फिर इन्होंने एक सोशलिस्ट विचारधारा वाले लोगों को आगे बढ़ाते हुए सरकार बनवाया। और इन्होंने कहा, जब इन्होंने शोषित दल का गठन किया तो इनका स्पीच बहुत ही क्रांतिकारी स्पीच रहा। और उसमें इन्होंने कहा कि आज मैं शोषितों की बुनियाद आज मैं डाल रहा हूं, एक ऐसी पार्टी बना रहा हूं जहां शोषितों वंचितों की बात होगी, और आज मैं उसकी बुनियाद डाल रहा हूं, वह लंबी एवं कठिन होगी। चूंकि मैं एक क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर रहा हूं, इसलिए इसमें आने जाने वाले लोगों की कमी नहीं रहेगी, परंतु इसकी धारा रुकेगी नहीं। इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे, और जीत अंततोगत्वा हमारी होगी। यह जो क्रांतिकारी इन्होंने भाषण दिया, इसी भाषण की बुनियाद पर आज बिहार में 35 वर्षों से दलित, वंचित, पिछड़े समाज के लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। यह अलग बात है कि यह फिर से दलितों, वंचितों और अल्पसंख्यक वर्ग की बातों को भुला दिया है और फिर से सामंतवादियों की गोद में जाके बैठ गया है, यह अलग बात है। लेकिन आज जो लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी जो लगातार सत्ता में आ रहे हैं, उसका नींव के पीछे के जो कारण है, जो लड़ाई है, वो बाबू जगदेव प्रसाद जी की लड़ाई है। वह विचारधारा अम्बेडकर साहब की है, पेरियार की है, ज्योतिबा फूले साहब, समाजवादियों का है, या जगदीश महतो उर्फ जगदीश मास्टर साहब का है, जिन्होंने कहा कि आज अगर भारत में लेनिन होते, मार्क्स होते, तो यह वर्ग की बात नहीं कर रहे होते। जो अमीर और गरीबों की बात यूरोप में चल रहा था, आर्थिक क्रांति की लड़ाई वहां लड़ी गई। आज भी यूरोप में आर्थिक क्रांति की लड़ाई लड़ी जाती है, जबकि भारत जैसे देश में सामाजिक क्रांति की लड़ाई लड़ी जा रही है। आर्थिक क्रांति तो दूर की बात है। सामाजिक क्रांति जब संपूर्ण रूप से धरातल पर उतरेगा, तब क्रांति होगी, आर्थिक क्रांति और राजनीतिक क्रांति। और यहां पहली क्रांति लड़ी जा रही है, जहां जातियों के बीच में जो उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, अलग अलग जातियों को बांटकर जो लोग सत्ता में आ रहे हैं, उसकी यहां बात हो रही है। आज लेनिन और मार्क्स होते तो यहां वर्ग की बात नहीं करके यहां जाति की बात कर रहे होते, और सही में समाजवाद यही है। इन्होंने ये कहा, इन्होंने एक बहुत ही मजबूत बात कहा, जो आज सभी इनके कार्यक्रमों में आपको सुनने को मिलेगा, और वह बात है कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है, और धन धरती और सत्ता में 90 भाग हमारा है। जब तक इस 90 भाग अर्थात बहुजन की बात 90 नहीं होता है, तब तक वह 10% के लोग, जो अमीर लोग हैं, शोषक वर्ग हैं, सामंतवादी मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, इस 90% के लोगों को, शोषित वंचित समाज को उत्पीड़न करते रहेंगे, सत्ता में आने से रोकते रहेंगे। इसलिए जब मैंने एमजेपी बनाया तो इसी बातों को सामने लाया कि इस बिहार में जब जनसंख्या का सर्वे हो गया है और आपकी जनसंख्या आपके सामने है, उस हिसाब से धन धरती में आपका भागीदारी क्यों नहीं है? क्यों नहीं? आपको सत्ता में जाने का मौका मिल रहा है, नौकरी में जाने का मौका मिल रहा है, धन धरती में आपकी हिस्सेदारी मिल रही है। मुसलमानों को आतंकवादी कह के, दलितों को, आदिवासियों को नक्सली कह के जो सताया जा रहा है, धन धरती में हिस्सा से वंचित किया जा रहा है, क्यों नहीं उसे भागीदारी दिलाई जाए? और इन्होंने जो बात कहा
उस समय जब 5 सितंबर 1974 को जब इनकी गोली मारी गई और इन्हें और इनके समाज को, वंचितों समाज को, मुसलमान समाज को, शोषित वर्ग के समाज को, दलित आदिवासी समाज को जब गोलियों से टारगेट करता था, गलत गलत गंदे गंदे शब्द कह के, अछूत कह के जब बोला जाता था, उस समय भी गोली और बोली की बात करके समाज को डराया धमकाया जाता था। आज भी सत्ता में बैठे लोग गोली और बोली बोल बोल के, गोली चला चला कर आज भी 90% के लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, हत्याएं हो रही है, उत्पीड़न हो रहा है। और आज उसी की लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जगदेव प्रसाद ने जब सामाजिक क्रांति करने की बात कही तो अर्जक संघ का गठन किया, जहां कुरीतियों पर सीधे सीधे प्रहार किया जाता है। बाबू जगदेव प्रसाद पत्रकारिता छोड़ के राजनीतिक चेतना जगाने के लिए, राजनीति में भागीदारी करने के लिए एमएलए बने और इन्होंने अपना दल बनाया। आज उनके बाल बच्चे, उनके समाज और जिनके लिए लड़ाई लड़े, उनका हश्र क्या है, इस पर चिंतन करने की बात है। आज चिंता करने के लिए इसलिए जरूरत आ पड़ी कि उस समय भी गोली से मारा गया था, आज भी आपको गोली से मारा जाएगा, लेकिन आपकी जो लड़ाई है वो रुकनी नहीं चाहिए। बाबा साहब ने भी कहा था कि हमारे मिशन को हमारे ही लोग जो चला रहे हैं, अगर उनसे चल पाए तो चलाना, लेकिन इसे पीछे नहीं धकेलना, अगर नहीं चल सके तो रोक देना, ताकि आने वाले समाज में युवा पीढ़ी फिर से मिशन को जब समझेंगे तो आगे लेके बढ़ेंगे। आप इसे पीछे नहीं धकेलना। बाबू जगदेव प्रसाद जी भी ने कहा कि हमारे समाज के लोग मारे जाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन राज भी करेंगे और अंततोगत्वा जीत समाज की होगी। या कुशवाहा समाज, कोई समाज में जन्मे ऐसे महानायक की बात आज हम लोग क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमारे ये महापुरुष हैं, इनके विचारों पे चल के समाज को आजाद किया जा सकता है, समाज के हक अधिकार की बात की जा सकती है, समाज की लड़ाई लड़ी जा सकती है। और जब इस समाज के लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि लड़ाई कहीं न कहीं रुक गई है, फिर से प्रारंभ करने की जरूरत है, हम आपके साथ हैं। उसमें एक साथी हमारा दशरथ प्रसाद वर्मा जी बहुत ही गरीब परिवार से हैं, मानवाधिकार के लिए काम करते हैं। आज समाज के लोग इन्हें साथ नहीं दे रहे हैं और वो हमारे जैसे लोगों के साथ आके इस लड़ाई को पुनः जीवित करने की बात करते हैं, तो हमें यहाँ चुभता है, यहाँ चुभता है। इनके बातों को सम्मान करते हुए और आज जगदेव प्रसाद, बाबू जगदेव प्रसाद सामाजिक न्याय चौपाल लगाने की बात मैं कर रहा हूं और जगह जगह इनके विचारधारा को एस्टैब्लिश करने के लिए, इनके विचारधारा को स्थापित करने के लिए मूर्ति का निर्माण हो, स्कूल का निर्माण हो, पुस्तकालय का निर्माण हो, अलग अलग केंद्र बने और तमाम केंद्रों से इनके विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए हम सब लोग एकजुट हों, यह हम आपसे उम्मीद करते हैं, ताकि जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का जो शहादत है वह बेकार नहीं जा पाए, इनकी लड़ाई बेकार नहीं जा पाए, इनकी लड़ाई आसमान की बुलंदियों को छुए। और जब इनकी लड़ाई आसमान की बुलंदियों को छुएगा तो निश्चित तौर पे 85-90% की जो हम बात करते हैं उसकी सत्ता होगी, वह आज़ाद समाज बनेगा और हम सब लोग मिलके यही तो चाहते हैं। इसलिए हमने कहा कि जब संत शिरोमणि रविदास जी की बात करते हैं कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सवन को अन्न, उसी बात को, उसी बुद्धि की बात को, उसी बुद्धत्व की बात को आगे बढ़ाने का जो काम किया है बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, इनको हम दिल से नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं और इनसे आशीष चाहते हैं कि इनके एक एक शब्द हमारे लिए ऊर्जा का काम करे और हम समाज के बीच में इनकी लड़ाई को आगे बढ़ा सकें और समाज को शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी समाज को आगे बढ़ा सके, सत्ता में भागीदारी दिला सके। और एनजीपी भी इनके साथ है। मैं व्यक्तिगत तौर पे पूरे समाज के साथ हूँ और समाज के लोगों से उम्मीद करता हूँ कि अगर यह विचारधारा अच्छा लगा तो निश्चित तौर पे इस विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए शेयर करें,
आमंत्रित करें, छोटे छोटे कार्यक्रम गोष्ठी के माध्यम से लोगों को बताएं और एक ऐसा माहौल बनाएं जहां लगे कि हर घर में एक जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने जन्म लिया है और वह लड़ाई एक आंधी तूफान की तरह चल रही है और तब तक चलना चाहिए जब तक सत्ता में भागीदारी, सामाजिक चेतना, सामाजिक उत्पीड़न बंद नहीं हो जाए, सामाजिक चेतना आगे नहीं बढ़ जाए, जब तक समाज को ये लगे नहीं कि पचपतिया जिसकी लड़ाई हमने लड़ा वह पूर्ण हो गया, तब तक ये बात हम लोग मिलकर लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।